मित्रों, एक राजा थे जो दिव्यांग थे। उनकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन उनका राजपाट बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। सारी प्रजा बहुत खुश थी और वो अपनी पूरी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। समय बीतता गया। एक दिन वो अपने राजमहल में एक कमरे में गए। उस कमरे में उन्होंने अपने पूर्वजों की पेंटिंग्स देखी और वन बाय वन देखते गए। उनके मन में ये बात आई कि हमारे पूर्वज तो एक से बढ़कर एक सूरवीर थे, बहुत बड़े योद्धा थे। इनके साथ अगर मेरी पेंटिंग लगेगी तो वो तो बहुत भद्दी लगेगी, क्योंकि मेरी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, और मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरी पेंटिंग को कैसा बनाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि अपने जीते जी क्यों ना हम ये पेंटिंग बनवा लें। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े चित्रकारों को संदेश दिया कि हमारी एक अच्छे से अच्छी पेंटिंग बननी है। बड़े से बड़े चित्रकार जो उस जमाने के महान चित्रकार थे, वो लोग ये सोचे कि अगर राजा की पेंटिंग अच्छी नहीं बनी तो इनाम तो दूर, सजा मिलना तय है। ये सोचकर वो डर करके आगे ही नहीं आए, क्योंकि उनके मन में था कि जो राजा दिव्यांग है, जिसकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसकी हम कितनी अच्छी पेंटिंग बना देंगे। कोई चित्रकार जब आगे नहीं आया तो एक लड़का आगे आया। उसने कहा, महाराज मुझे 24 घंटे का समय दिया जाए तो मैं आपकी एक पेंटिंग बना सकता हूं। उसको समय दिया गया। 24 घंटे बाद जब वो पेंटिंग बनाकर राजमहल में आया और जैसे ही उसने पेंटिंग सबके सामने दिखाई, पूरी दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। बहुत खुश हुए सब। राजा भी बहुत खुश हुआ कि ये तो अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है। इससे अच्छी पेंटिंग तो आज तक बनी ही नहीं। जितनी भी हमारे दरबार में पेंटिंग लगी उन सब में ये सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा क्या खास बात था? उस लड़के ने जो पेंटिंग बनाई उसमें उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज किया। उसने राजा को शिकार करते हुए दिखाया पेंटिंग में, और साइड व्यू बनाया था उसने। तो जब साइड व्यू बनाया तो एक पैर दिख रहा था, एक पैर था नहीं, और वो दूसरे साइड में चला गया। और साथ में जिस धनुष बाण से शिकार करते हुए दिखा, तो उसमें एक आंख बंद करके राजा शिकार कर रहा था, और उसने वही आंख बंद की जो राजा की आंख खराब थी। देखने वाले को यह लग रहा था कि ये किसी पर निशाना लगा रहे हैं। मित्रों, उस पेंटिंग की बहुत तारीफ हुई, और उसने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया उसकी भी बहुत तारीफ हुई। ऐसा क्यों हुआ? उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, चुनौती थी, संकट भी था उसके सामने कि कहीं अगर वो फेल कर गया, पेंटिंग समझ में नहीं आई, तो सजा तो मिलना तय है। लेकिन उसने पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी। हमेशा वो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता रहा, और उसका फल ये मिला कि उस पेंटिंग के एवज में राजा ने उसको बहुत सारा इनाम दिया। तो मित्रों, मैं बार बार यही कहता हूं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।